टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात राहुल गांधी की करते हैं। आज राहुल गांधी असम और उस प्रदेश के दौरे में पर है जिस प्रदेश का नाम सुनकर प्रधानमंत्री असहज हो जाते हैं। बात मणिपुर की कर रहे हैं। आज वो फिर मणिपुर पहुंचे हैं। असम में बाढ़ पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की है और मणिपुर में हिंसा से जो पीड़ित परिवार है उनसे राहुल ने मुलाकात की। उससे पहले 2 दिन पहले राहुल ने लोको शेड वाले जो कार्यरत हैं उनसे मुलाकात की थी। ड्राइवर क्या स्थिति है उनका, किस तरीके से वो ड्यूटी कर रहे हैं। अलग बात है कि सरकार कह रहे थे कि राहुल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, रेल मंत्री कर रहे हैं, लेकिन जिस हालात से रेलवे के ड्राइवर गुजर रहे हैं राहुल ने उन चीज़ों को देश के सामने रखा है। क्योंकि हाल के दिनों में भी जो बंगाल में एक्सीडेंट हुआ है उसकी एक बड़ी वजह ये माना जा रहा है कि भाई कोई ड्राइवर 12-12 घंटा नहीं 20-20 घंटा ड्यूटी कर रहा है। आप सोच लीजिए, और उसके इंजन में एक टॉयलेट तक नहीं है। तो किस तरीके से वो अपने काम को अंजाम दे रहे होंगे। टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गया और एक इंजन में एक टॉयलेट तक नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि राहुल जिस तरीके से चुनाव के बाद भी हाथरस गए, वो हाथरस घटना में पीड़ित परिवार से उन्होंने मिला, उनका दुख बांटा, असम पहुंचे, मतलब रोजाना कुछ न कुछ ऐसी चीजें कर रही हैं जिन चीजों की वजह से लगातार मोदी असहज हो रहे हैं। और उन्होंने एक ऐसी राजनीति का लकीर खींची है जो लकीर कहीं न कहीं मोदी को और असहज बनाता है, पूरा मोदी कैबिनेट को असहज बनाता है। अग्निवीर को लेकर जिस तरीके से उन्होंने अटैक किया, फिर एक शहीद के पिता को सामने रखा और रक्षा मंत्री का बयान, संसद में दी गई बातों को जिस तरीके से उन्होंने ट्विटर के माध्यम से देश के सामने रखा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी उन्होंने राहुल ने उठाया है जिसको लेकर देश की राजनीति बदल रही है कहा जा सकता है। हालांकि अभी भी मोदी और बीजेपी के IT सेल या संघ के जो विचारक हैं आज भी राहुल को पप्पू के बजाय अब बच्चा साबित करने में लगे हुए हैं। जो भी साबित करें, लेकिन राहुल जो एक लकीर खींच रहा है, राहुल जिस तरीके से संसद से लेकर सड़क तक मोदी सरकार की घेराबंदी कर रही है, इस बार मुश्किल है। और मुश्किल इस कदर है जो प्रधानमंत्री के सदन में उपस्थिति के दौरान नेता प्रतिपक्ष के भाषण के बीच उन्हें खड़ा होना पड़ा है, गृह मंत्री को खड़ा होना पड़ा। मतलब आप समझ सकते हैं कि मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री से लेकर तमाम बीजेपी के सांसद की कोशिश के बावजूद भी राहुल सदन के सहारे देश को यह मैसेज देने में कामयाब रह गया कि सदन अब आवारागर्दी नहीं कर सकता है, अब हम यहाँ मौजूद हैं, ये संदेश देने में कामयाब रहे। और उसके बाद जिस तरीके से वो लगातार किसी न किसी घटनाओं को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, मोदी के लिए जो जनता का भी ढाल हुआ करता था, मोदी है तो मुमकिन है, ये सारी चीज़ें राहुल एक एक करके गुजरात पहुंचकर गुजरात से चुनौती देना, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब मोदी को गुजरात से चुनौती देना और यह कहना कि वो अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बार बार सर्वे रिपोर्ट की वजह से वो चुनाव लड़ने वहाँ नहीं गए। और बनारस में अगर मेरी बहन ने लड़ने की हामी भर दिए रहते तो आज मोदी सांसद भी नहीं होता। वाकई में ये रिपोर्ट थी, सर्वे रिपोर्ट में ये बातें सामने आ गई थी कि अयोध्या जाने के बावजूद भी मोदी चुनाव वहाँ हार गए। बनारस में प्रियंका खड़ी हो गई तो फिर मोदी का हार तय है। ये सारी चीज़ें सर्वे में आ चुकी थी। ये बड़ा बदलाव हो रहा है देश में, ये चीज़ें भी दिख रही हैं। ऐसे में राहुल जिस तरीके से आक्रामक होकर मोदी को सदन के अंदर और सदन के बाहर घेर रहे हैं, ऐसे में 1-2 वर्ष के अंदर ही मनमोहन सिंह की तरह या मनमोहन सिंह की सरकार की तरह मोदी अलोकप्रिय हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि देश मोदी को लेकर जो एक अलग तरीके का भाव
मन में रख रखा था, वो भाव अब धीरे धीरे टूट रहा है।